Dear student, as we have already discussed about the time series analysis, how to manage the data in time series, and what are the benefits of time series. Even we have discussed about the use of eViews in data handling, in data analysis, and even in like policy recommendation. जो eViews सॉफ्टवेयर है, दिस इज़ वेरी मच लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली एंड यूज़र फ्रेंडली. ये एक क्लिक बेस पे और आपकी सजेशन को इंक्लूड करके आपको एक कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देगा. नंबर वन. नंबर टू, ई व्यूज़ इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ जो एक्सेल की असाइनमेंट होती हैं वो भी आपका ई व्यूज़ करता है. बट ई व्यूज़ का जो एनालिसिस है, दिस इज़ वेरी मच पावरफुल, specifically when you are like dealing the data of time series and panel data, and even अगर आपके पास pool data है तो उसको भी वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है. Thirdly, जब हम एज अ रिसर्चर या एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेसिफिकली इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स या एडवांस इकोनॉमिक्स या एडवांस इकोनोमेट्रिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं, देन इसमें अप्लाइड नेचर के जो इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. And eViews is very much helpful in like detecting the data, in analyzing the data, in manipulating the data, and even आपकी जो authenticity of the findings है उसको confirm करेगा. जो eViews है इसकी एक और जो ब्यूटी है वो ये है कि ये आपके जो डेटा है, गिवन डेटा जो आपकी इनपुट है, इसको जिस टाइप से आप मोल्ड करना चाहते हैं, eViews will help you. eViews will assist you in your data handling. If you have like two variables और आप चाहते हैं कि इनको देखूं, what is the type of association between two variable, whether it's positive or negative, then eViews is the best tool to like analyze the association between two variables. आप देखना चाहते हैं what is the trend of your variables, तो आप eViews में जाएं, उसको ग्राफ ड्रा करें, एंड यू हैव द वैरायटी ऑफ ग्राफ्स. लाइक आप उसके रॉ डेटे पे ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, यू कैन इजीली विद द हेल्प ऑफ ईव्यूज. आप जो डेटा है उसकी मीन वैल्यूज पे ग्राफ देखना चाहते हैं, मीन वैल्यूज का ट्रेंड देखना चाहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, यू कैन इजीली. आप उसके जो सीरीज है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन पे, वेरिएशन पे देखना चाहते हैं, देन ईव्यूज इज हेल्पफुल. आप जिस टाइप का रॉ डेटे पे, उसके मीन्स पे, उस पे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, वेरिएंस पे, किसी चीज़ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, उसका ट्रेंड देखना चाहते हैं, eView is helpful in this regard. Secondly, after the descriptive analysis of your graph or mean, median and standard deviation of your series, eViews आपको variety of जो regression analysis है वो बताएगी. अगर आप स्टेप वाइज रिग्रेशन रन करना चाहते हैं, eViews उसमें आपको हेल्प करेगी. इफ़ यू वांट टू अप्लाई लाइक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, eViews इज़ हेल्पफुल. आप उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाना चाहते हैं, आप रेसिप्रोकल मॉडल पे जाना चाहते हैं, आप इन्वर्स मॉडल पे जाना चाहते हैं, आप ग्रोथ मॉडल पे जाना चाहते हैं, eViews में बहुत सिंपल प्रोसीजर से आपको वो अप्लाई कर देगा. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि आपने जब डेटा इनपुट देनी है, आपने उस eViews को सजेस्ट करना है विच मॉडल इज बेस्ट. eViews आपको सजेस्ट नहीं करेगी, eViews विल असिस्ट यू. आपके पास जिस टाइप का भी डेटा है आप उसको स्कैटर प्लॉट करें, उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे बेस्ट वन क्या है. अगर आप टाइम सीरीज में एडवांस लेवल पे जाते हैं, देन आप उसमें चेक करेंगे सबसे पहले द स्टेशनैरिटी लेवल ऑफ योर वेरिएबल. आपके पास जितने वेरिएबल हैं उनके स्टेशनैरिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनैरिटी एंड यूनिट टू टेस्ट आप गेज करेंगे which one is best approach for detecting the co-integration, for detecting the association between your independent variable and your dependent variable. then जब वो association long time की develop कर देगा, then आप उसको short time में convert करेंगे कि what is speed of adjustment in the short run. if there is positive association in long run, but what is like happening in the short run, और short run के लिए हम उसको देखेंगे. then eViews help करेगा in like detecting the unidirectional association and bidirectional association, whether the two variables are like they are one way associated or they are two way associated. There is unidirectional causality or there is bidirectional causality. Then at the end
ई व्यूज़ आपको हेल्प करेगी कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ऑथेंटिक कितनी है, क्या हम उन फाइंडिंग्स को पॉलिसी मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो ई व्यूज़ आपको असिस्ट करेगी, आपने इनटेक देनी होगी, इनपुट देनी होगी, विच वन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू डेटा। आप उसको सजेस्ट करेंगे कि हमें सिंपल रिग्रेशन रन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आप उसको कहेंगे हमें लॉन्ग रन एसोसिएशन चेक करके दे। दिस इज़ योर जॉब। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल regarding the application of your command, regarding the application of your model, regarding the estimation of your जो डेटा होगा वो आपकी जॉब होगी। इसलिए ई व्यूज़ में आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं, यू कैन डू इजीली। अगर आप उसमें इंपीरिकल करना चाहते हैं, यू कैन। अगर आप उसमें शॉर्ट रन लॉन्ग टाइम एनालिसिस करना चाहते हैं, यू कैन। अगर आप उसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक को डिटेक्ट करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशन को देखना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम में आपके डेटे में आउटलायर कितने हैं, ब्रेक्स कितनी हैं, डेटा किस तरह मैनिपुलेट हुआ है, डेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो ई व्यूज़ उसमें हेल्प करेगी। उसके लिए हम डिफरेंट मॉड्यूल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हाउ ई व्यूज़ इज़ हेल्पफुल। पहले हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, लाइक एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट रूट एनालिसिस कि व्हाट इज़ यूनिट रूट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्टेशनैरिटी। देन हमने उसको किस तरह डिटेक्ट करना है, हमने थ्योरेटिकल किया। देन हमने ई व्यूज़ में देखा कि हम अपने डेटे में से कैसे चेक कर सकते हैं वेदर देर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट और देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ यूनिट रूट, वेदर देर इज़ को इंटीग्रेशन और देर इज़ नो को इंटीग्रेशन, कोएफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट एंड विच वन मॉडल इज़ बेस्ट वन। तो ये सारा एनालिसिस जो है ई व्यूज़ आपको इसमें असिस्ट करेगा। जो बहुत वो लेंथी प्रोसेस होगा एस्टिमेशन का, ई व्यूज़ उसको एक क्लिक पे आपके सामने ले आएगा कि आपके वेरिएबल्स की एसोसिएशन कैसे हैं, आपके वेरिएबल की रिलायबिलिटी कितनी है, आपके वेरिएबल लिंक्ड कैसे हैं।